हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो आज मेरा मन किया कि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं वही एक बातें शेयर करना पसंद करती हूं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हो और मेरे साथ बीती हो। तो वैसे ही मैं बैठी थी, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मैंने आजकल देखा कि बच्चा जब पैदा भी नहीं होता है, मतलब जब हमें पता लगता है कि हमारे घर कोई नया मेहमान आने वाला है, तो माँ बाप, दादा दादी सारे उसके लिए, फ्यूचर के लिए इतना कुछ सोचना शुरू कर देते हैं। फ्यूचर की अच्छी प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मतलब बहुत कुछ सपने सजाते हैं उसके लिए, बहुत करते भी हैं, आगे पैसे भी जोड़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन इसमें वो यह चीज़ भूल जाते हैं जो मुझे मतलब महसूस हुई है और जो मैंने प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में की है। मैं वो बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब हमारा बच्चा हम स्कूल भेजते हैं, नर्सरी में जाता है, एलकेजी में जाता है, तो कई पेरेंट्स क्या करते हैं कि उसको ट्यूशन डाल देते हैं। मेरे हिसाब से तो उस बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहला घर उसका जो विद्यालय होता है, जहाँ उसने सीखना होता है, वो घर होता है। और गुरु होती है उसकी माँ होती है। माँ से अच्छी गुरु कहते हैं ना, कि हम कहते हैं कि हमें अपने बच्चे को अच्छा बेस देना चाहिए। जो वो बेस है वो घर से ही बच्चे को मिलता है। तो आजकल के ज़माने में तो सभी इतने पढ़े लिखे तो है कि अपने बच्चे को ABC 1 2 3 ये सब कुछ सिखा सके। और ट्यूशन भेजने की बजाय आप लोग अपने साथ अपने बच्चे को बैठाइए, देखिए कि वो किस तरीके से पढ़ता है, उसको कैसे पढ़ना पसंद, मस्ती में पढ़ना पसंद है, सीरियस होकर पढ़ना पसंद है। ये माँ और बच्चे का अटैचमेंट बना रहता है इससे। और ये है कि हमें पता रहता है कि हमारा बच्चा किस तरह पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, और अच्छा समय बिताने का मौका मिलता है एक दूसरे के साथ। और अगर हम उसको अच्छे से और समझ जाते हैं तो उसका बेस हमें अपने घर से शुरू करना चाहिए, ट्यूशन भेज के नहीं। क्योंकि पहले वो स्कूल से आता है, छोटी नन्ही सी जान होती है, उसके बाद फिर ट्यूशन। ठीक है, ट्यूशन पढ़ा के फिर ऐसा हो जाता है कि हम भी बेफिक्र हो जाते हैं कि बच्चा ट्यूशन पढ़ के आया है, चलो। लेकिन एक माँ जितना अपने बच्चे को समझ सकती है ना, जितना अच्छा बेस माँ बना सकती है, उतना कोई नहीं बना सकता। हाँ, उसके बाद अगर आपको लगता है चौथी पाँचवीं में आप भेजिए ज़रूर ट्यूशन, कि आपको ट्यूशन भेजना चाहिए। वैसे तो आजकल सेल्फ़ स्टडी भी बहुत बच्चे कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है इनका। और मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, जब मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ, वो थोड़ा मुझे देख के थोड़ा अजीब सा लगा। क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे यहाँ से हमारे गले से जा रहे होते हैं ना, बैग टांगा होता है इतनी गर्मी में, छोटे बच्चे जो नर्सरी में, LKG में, UKG में पढ़ रहे होते हैं, वो तक ट्यूशन जा रहे होते हैं, तो बड़ा वो लगता है कि अभी से इनको ट्यूशन का बोझ क्यों। आजकल सभी माएँ हैं जो आजकल देखिए यूट्यूब में भी दिखा देते हैं, ABC 1 2 सब कुछ सिखाते हैं, उससे क्यों नहीं देखते, उससे सीख ले अगर नहीं आती हैं। वैसे आजकल के युग में सबको आती है, कम से कम 10-12 तो हर एक कोई पढ़ा लिखा है, बिल्कुल अनपढ़ तो है नहीं। पहले के ज़माने में तो अनपढ़ माँ बाप ने अपने बच्चे खुद पढ़ाए हैं। देखिए पहले कोई इतना ट्यूशन नहीं होता था, घर में ही पढ़ते थे सारे बच्चे, सेल्फ़ स्टडी करते थे सभी बच्चों ने। उन्होंने फिर भी हाथ पकड़ पकड़ के उनको देख देख के लिखना सिखाया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैं खुद 12 पास हूँ, तो जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, तो मैंने भी अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं डाला। जब हम अपने मकान, मतलब हमारे मकान की तैयारी हो रही थी, आज से 5 साल पहले, मेरी बेटी उस टाइम होएगी, आप 10th में है, तो उस टाइम थी आप लगा लो 5th में, हाँ 5th या 4th, यानी 6ठा साल लग गया, 4th में थी, ऐसा कुछ थी। हमारा मकान बन रहा था, तो मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले जाते थे, तो मैं मकान में आ जाती थी, तो मैं उनका लंच वगैरह पैक करके रख के आ जाती थी। जब भी वो स्कूल से आते, उन्होंने अपना लॉक खोलना और खाना खाना और बैठ जाते। तो वो अपने मतलब अपने आसपास के बच्चों को देखते थे, शाम को जैसे 4 बजते थे कि बच्चे बैग उठा के ट्यूशन जा रहे हैं। तो एक दिन मैं घर गई तो मेरी बेटी कहती हमें भी ट्यूशन जाना है। उनको ऐसा लगा कि पता नहीं कितनी मस्ती, कितना क्या है। तो मैंने कहा क्यों, ट्यूशन क्यों जाना है? कह रहे बच्चे जाते हैं ट्यूशन, आप लेट आते हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उन्हें ट्यूशन भेज दिया। 1 साल गए वो, दूसरे साल फिर गए वो, फिर जब जैसे थोड़ी थोड़ी उनको समझ आई, फिर उसके बाद उन्होंने कहा ट्यूशन नहीं जाना हमने। मैंने कहा क्यों, तुमने कहा था कि हमने ट्यूशन जाना है। कहते नहीं। और मैंने भी खुद नोट किया कि जब वो सेल्फ़ स्टडी करते थे ठीक होता है, क्योंकि अब एक क्लास में एक ही टीचर होती है पढ़ाने वाली, और 40 बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, 50 होते हैं, 30 होते हैं। तो उसमें से एक फर्स्ट आता है, एक सेकंड, एक थर्ड, और एक तो फेल भी हो जाता है।
तो गुरु तो एक ही है, शिक्षा देने वाली गुरु तो एक ही है। वो तो बच्चे ने कैसे ग्रहण करना है, हम बच्चे को उस काबिल बनाएं कि वो जो टीचर शिक्षा दे रही है या हम कोई शिक्षा दे रहे हैं कि वो ग्रहण करे उसको अच्छे से, उसको ऐसे संस्कार दे, परवरिश दे। पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार और परवरिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से। जिसके पास अच्छे संस्कार और अच्छी परवरिश होगी वो बच्चा कभी मार नहीं खा सकता, कभी भी नहीं। तो जब बच्चे के 5 साल तक की उम्र तक बच्चे को अपने साथ अटैचमेंट रखने चाहिए, उसको बताना चाहिए और बच्चे को सेल्फ डिपेंड बनाइए। किसी पे आप मतलब निर्भर ना हो, आत्मनिर्भर, किसी पे निर्भर ना हो, अपना छोटा मोटा काम आप कर लें ताकि बड़ा होके वो, कई बार ये होता है कि अब जैसे मैंने आज को आपको कहा था कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे मेरी बेटी, अब लॉकडाउन लगा था, मैंने अपनी बेटी को रोटी राटी बनाना, चाय चूय बनाना सब सिखा दिया था। तो अभी पिछले साल ही जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ तो मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि मेरा ऐसी हालत है, हमारा घर कौन संभालेगा। मेरी बेटी ने मतलब वो सारा घर, अपना ये सारा घर उसने ऐसे संभाला कि मानो इस घर में जैसे कोई बड़ा ही रहता हो, कोई बच्चा नहीं रहते। मतलब इतने अच्छे से दोनों भाई बहनों ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सपोर्ट वो भी उन्होंने किया। पर बेटा और बेटी ने उन्होंने मतलब कि संभाला वो, इसीलिए क्योंकि छोटे से हमने उनको स्टेप टू स्टेप गाइड करते रहे और उनको सिखाते रहे कि चाय ऐसे बनती है, चावल को इसे चढ़ाना है, आटा ऐसे गूंदा जाएगा, रोटी ऐसे बनेगी, सैंडविच ऐसे बनेंगे। क्योंकि आजकल मैंने देखा हुआ है कि लोग कहते हैं बच्चे छोटे हैं, नहीं, छोटे छोटे करके वो उनकी उम्र बीत जाती है, फिर जब बड़े होते हैं कहते हैं ये तो कोई काम ही नहीं करता। तो इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं, गलती हमारी है कि जब वो कहता है हमें ये काम करना, हम कहते हैं छोटा है तो अभी तो नहीं, ऐसा मत कहिए बिल्कुल भी। जैसे जैसे समय आता है जिस चीज़ का उसको गाइड करते रहिए और पहले 5 साल तो अपने साथ ही बिताइए, उसको सिखाइए, संस्कार दीजिए, अच्छे घर का अच्छा माहौल दीजिए। जैसे जैसे आप उसको अच्छा संस्कार, अच्छा व्यवहार देंगे तो वैसे ही वो अच्छा बनेगा। तो मतलब इसमें आप सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आप लोग ये मत कहना कि अपने बच्चों की पढ़ाई कर रही है, कुछ कर रही है। मतलब एक अगर हम वो सीख ना देते, बच्चे को नहीं सिखाते, तो हो सकता है तो हमें भी किसी पे डिपेंड रहना पड़ता। और आजकल आपको पता है कि समय ऐसा है कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। और एक छोटी सी बात और मैं आपको बताती हूँ क्यों मुझे ये मोटिवेशन मिली कि मैं कैसे अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाऊँ, कि इसलिए मैंने उनको काम क्यों सिखाया। काम मतलब जैसे जैसे बड़े होते रहे, हर चीज़ में मैं उनको बोलती रही ये भी सीखो, वो भी सीखो। बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को बराबर काम आना चाहिए, घर का हो चाहे बाहर का हो, ठीक है। एक बार हम छोटे थे, मैं और मेरी बड़ी बहन थे, तो मेरा छोटा भाई हुआ था तो वो हॉस्पिटल में एडमिट था, बहुत काफ़ी सीरियस था वो। और हम छोटे थे, मैं उस टाइम 4th क्लास में पढ़ती थी। तो क्या हुआ, तो मम्मी पापा घर पे नहीं थे, हमें दोनों को भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो हमारे घर में 1 किलो राजमा, राशन के साथ जैसे दालें आजकल लेके रख देते हैं, उस टाइम किलो राजमा मतलब मेरे पापा लेके आ गए थे राशन में। हमने 1 किलो राजमा ही पूरी भिगा दी, 1 किलो राजमा, और परात में आटा रख दिया, उसमें पानी डाली गई, वो पूरा गिल्ला हो गया। मेरे पापा लोग जब आए उन्होंने देखा, ओहो, मतलब कि हम भूख से इतना तड़प रहे थे कि हमें नहीं बनाना आता था, बस वो पानी डाली। हमने कहा ये आटा ही नहीं गूंद रहा, क्योंकि आता ही नहीं था, सीखा ही नहीं था। अगर वही सीखा होता तो 2 रोटी बना के हम खा लेते। मतलब किसी पे डिपेंड नहीं रहते, हम इंतज़ार नहीं करते कि कोई आएगा हमें और 2 रोटी बना के देगा। तो इसीलिए समय से अपने बच्चे को, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है लेकिन ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है, संस्कार भी ज़रूरी है। अच्छे संस्कार, अच्छा व्यवहार, अच्छा परवरिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पढ़ाई के साथ साथ अगर बच्चा आपका अच्छा संस्कारी है, गुणी है, तो वो हर चीज़ में सफल होगा। और ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई में टॉपर नहीं निकला तो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, क्या पता किस जरिए क्या कर दे। उस पर विश्वास, उस पर सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना भर दीजिए कि वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, और वो कौन है, अपने घर से ही होगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा, मुझे लगा कि मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। और आज तक चलो जो भी मेरा एक्सपीरियंस था अच्छा ही था, बच्चे अच्छा कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। और उस टाइम अगर मैं भी कह देती कि नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं, तो मतलब बच्चों ने पूरा सपोर्ट किया है। मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि मुझे कभी सपोर्ट नहीं करा, मुझे किसी की वो हो गया, कोई आएगा मेरा काम करेगा, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी शरीर का पता नहीं रहता। तो अब वो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कोई कुछ होता भी है तो वो अपना घर संभाल लेंगे।
पढ़ाई के साथ साथ। तो आप लोग भी प्लीज़ पढ़ाई के साथ साथ ज़रूर कीजिए और 5 साल तक अपने बच्चे को अपने साथ रखिए, उसको खुद पढ़ाइए, खुद लिखाइए, उसका बेस अच्छा बनाइए, अच्छे संस्कार, अच्छा व्यवहार, अच्छी परवरिश दीजिए। उसका बेस मजबूत बन गया तो वो आगे कभी डगमगाएगा नहीं। अगर आप पहले ही उसको बाहर भेज देंगे, ट्यूशन भेज देंगे, क्योंकि अब ट्यूशन जाके बच्चा, हम लोग सोचते चल ट्यूशन पढ़ के आ गया, ठीक है, हम उतना नहीं देखते, फिर गौर नहीं करते। अपने साथ पढ़ाएंगे बैठाएंगे, पूछते रहेंगे, कर लिया हो गया, तो उनको भी एक डर रहेगा, बना रहेगा। और अगर आप लोगों को किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो मैं आपके साथ और एक्सपीरियंस अपने शेयर करूँगी। मैं किताबी बातें नहीं कर रही, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जो मैंने अपने साथ किया है, जो देखा था, अपने बचपन में गलतियाँ की है। तो बस यही है। धन्यवाद। अगर फिर मैं क्षमा चाहती हूँ अगर किसी को बुरा लगी हो मेरी बात, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।